मैंने ना एक रिसर्च की जी और रिसर्च में मतलब एक लड़का है और एक लड़की है, जी दोनों आपस में अडल्ट हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार करने के बाद वो दोनों लड़के लड़की क्या है, अब वो भाग जाते हैं घर से। घर से भाग जाने के बाद अब वो उनके घर वालों के थ्रू वे दोनों पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पे लड़की के घर वालों ने लड़कों को समझाया। समझाने के बाद वो लड़का जेल में गया और लड़की के घर वालों ने जब समझाया तो लड़की की तरफ से उस पर लड़के पे केस लगे कि तुम उसको भगा ले गए, तुमने उसके साथ रेप किया है, तुमने उसके साथ जोर जबरदस्ती। ये नॉर्मली आप एक एडवोकेट आप समझती है क्या क्या केस एक लड़के पे लगते हैं। गलती लड़के की है क्योंकि वो लेके भागा, क्योंकि वही गलत है, वो उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। बट एक लड़की फिर तो वो अपने माँ बाप के कहे में आ गई, जब तक वो उसके साथ गई है तब तक वो सही थी। अब वो पूरी जिंदगी वो लड़का अपना कैरियर दांव पे लग गया है, उसके ऊपर जेल चला गया है। सर क्या ऐसी चीजें समाज में हमारे लिए या जो चीजें हो रही हैं क्या ये सही है? रेप के इल्जाम की बात कर रहे हैं, वो उसको प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है। अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ है तो उसको लीगो मेडिकल एनालिसिस, विच मीन्स कि एक सरकारी जो डॉक्टर है वो आपका पूरा मेडिकल एनालिसिस करेगा, वो आपके अंदर से स्वॉब्स लेगा और ये पता करेगा, क्योंकि उतनी देर ही जो है स्पर्म अलाइव रहता है और उतनी देर ही जो है वो बॉडी में वो पूरी अगर कोई उनके बीच में रेप हुआ है तो वो सारी सिचुएशन। तो आज की शाम आपके नाम, आज हमारे पास आए हैं खास स्पीकर जिनका नाम है एडवोकेट रचना जी। सो मैम आजकल ना एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, लिविंग रिलेशनशिप। सो एज ए आप एडवोकेट होने के नजरिए से इस समस्या का समाधान या इस समस्या को कैसे देखते हैं? देखो, पर से अगर हम समय के साथ आगे बढ़े तो लिव इन रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है लिव इन रिलेशनशिप्स के साथ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी हुई है। कोई भी जो लिव इन पार्टनर है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को, या जो भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी काउंसलिंग और ये वो ऑटोमेटिकली द लिव इन रिलेशनशिप इज इंक्लूडेड वेरी मच इन दिस। बट लिव इन रिलेशनशिप की एक डेफिनेशन होती है। ये नहीं है कि आप 4 महीने किसी के साथ हैं, 5 महीने किसी के साथ हैं, कभी आप अपने घर आ गए, कभी आप उसके घर चले गए, बस आप एक ट्रैवलिंग पे गए हैं तो यू आर लाइक अ लिव इन पार्टनर। लड़ाई हो गई या फिर नो, लिव इन रिलेशनशिप मीन्स यू शुड बी मूविंग अराउंड इन द सोसाइटी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर उसके बाद आपकी शादी हुई है नहीं हुई है वो अलग बात है, उसको लिव इन रिलेशनशिप माना जाता है, उसमें कंटिन्यूटी देखी जाती है। तो लीगली आपको राइट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट से आप मिलके रेंटल दे रहे हैं, आप घर में मतलब आपके फ्रेंड्स जानते हैं कि दे आर नॉट मैरिड, पर वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि एक मैरिड कपल है। आपको सोसाइटी में उस तरह की रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप उस तरह की लिव इन रिलेशनशिप रखते हैं तो उसे मान्यता है कानून में, ये हॉप इन हॉप ऑफ में नहीं है। सेकेंडली मुझे ऐसे लगता है कि अगर आज की जनरेशन को लिव इन रिलेशनशिप का इतना शौक है तो पेरेंट्स की कंसेंट से अगर जाएंगे तो वो सेफ है। अगर पेरेंट्स की कंसेंट से नहीं जाएंगे तो जो फिजिकल डैमेज आपको हो सकता है, जो हमने रिसेंट में अभी इतने हीनियस केसेस देखे हैं, ये तो वो देखे हमने केसेस जो सामने आ गए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ लड़कियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है, हर चीज जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत डाली गई है वो सारी की सारी उनके साथ होती है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब मैं अलग जाती हूँ, मैं दूसरा पार्टनर ढूंढूंगी। तो वो रिलेशनशिप आपकी लड़ाई झगड़े में खत्म हो गए इस तरह से हो जाती है। तो आप यानी आप कोर्ट में अप्रोच नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो आप अपने पेरेंट्स के पास फिर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है तो आप साइकोलॉजिकली इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाती है, आप काउंसलर्स के पास बहुत ज्यादा जाने लगते हैं, आप बस एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि आप अपने पेरेंट्स के कंसर्न से, आपके घर में जो भी सीनियर मेंबर्स हैं, अगर वो आपको कंसर्न देते हैं तो आप सेफ एनवायरनमेंट में सेफ तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। सो दिस इज माय एडवाइस एंड दैट इज व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन, एंड मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से हटूंगी नहीं। सो मैम एक ये भी परेशानी है आज के टाइम में, मतलब अगर आप माने तो बहुत से लोग कॉर्पोरेट कल्चर, एमएनसी कल्चर या मैन्युफैक्चरिंग कल्चर में जॉब करते हैं। सो यू नो पोस्ट एक्टिविटी इज वेरी कंपल्सरी पार्ट इन दैट्स कंपनी, कोई भी कंपनी हो उसमें हम एक्टिविटी वो करते हैं। बट उसमें क्या होता है, उसमें क्या लड़के भी सेफ हैं या लड़के अलग से, मतलब नॉर्मली वो पार्ट सबके लिए बहुत पार्ट है वो?
नहीं, पॉश एक्ट जो है, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम है, पॉश एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये कुछ एक्ट है जो सिर्फ महिलाओं के लिए बने गए। पॉश एक्ट भी जो है वो महिलाओं के लिए ही बना हुआ है। पॉश एक्ट में ये है कि आपके अगर वर्क प्लेस में आपके साथ किसी भी तरीके की हिंसा होती है, चाहे वो मानसिक है चाहे वो फिजिकल है, किसी भी तरीके की अगर हिंसा होती है तो आप अंडर पॉश एक्ट आप जा सकते हैं और वहां आप अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। मैम मतलब मैंने ना एक रिसर्च की जी और रिसर्च में मतलब एक लड़का है और एक लड़की है, जी दोनों आपस में अडल्ट हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार करने के बाद वो दोनों लड़के लड़की क्या है, अब वो भाग जाते हैं घर से। घर से भाग जाने के बाद अब वो उनके घर वालों के थ्रू वे दोनों पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पे लड़की के घर वालों ने लड़कों को समझाया। समझाने के बाद वो लड़का जेल में गया और लड़की के घर वालों ने जब समझाया तो लड़की की तरफ से उस पर लड़के पे केस लगे कि तुम उसको भगा ले गए, तुमने उसके साथ रेप किया है, तुमने उसके साथ जोर जबरदस्ती। ये नॉर्मली आप एक एडवोकेट आप समझती है क्या क्या केस एक लड़के पे लगते हैं। गलती लड़के की है क्योंकि वो लेके भागा, क्योंकि वही गलत है, वो उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। बट एक लड़की फिर तो वो अपने माँ बाप के कहे में आ गई, जब तक वो उसके साथ गई है तब तक वो सही थी। अब वो पूरी जिंदगी वो लड़का अपना कैरियर दांव पे लग गया है, उसके ऊपर जेल चला गया है। सर क्या ऐसी चीजें समाज में हमारे लिए या जो चीजें हो रही हैं क्या ये सही है? देखो, पहली बात तो इसमें यह है कि लड़का और लड़की दोनों को बालिग होना चाहिए। अगर वो बालिग नहीं है तो लड़का बहुत बुरी तरह फंसेगा। जो आजकल पॉक्सो एक्ट आया है, जैसे बच्चों की सुरक्षा के लिए है, उसमें सीधे वारंट निकलता है और लड़का फिर यहाँ से वहां भागता फिरता है कि उसके पास कोई तरीका ही नहीं है। पॉक्सो को लेकर के हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो पहली चीज जो देखना जरूरी है कि क्या लड़का और लड़की बालिग है। अगर लड़का और लड़की बालिग है तो और अगर वो भाग रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें लड़की की कंसेंट है। अगर वो नाबालिग है तो पॉक्सो हो गया, वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी हो गई। अगर वो साथ में भागे हैं तो वो इसमें डेफिनेटली लड़की की कंसेंट है। तो अगर ये एक अच्छा लॉयर रखेंगे तो वो इतने लंबे और इतनी पूरी चीजों के थ्रू गुजरना नहीं पड़ेगा। और जहां तक वो रेप के इल्जाम की बात कर रहे हैं, वो उसको प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है। अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ है तो उसको 7-8 घंटे के अंदर, आई थिंक 6 आवर्स या एक सर्टेन पीरियड होता है, विद इन दैट पीरियड जो कि अंडर 8 आवर्स है, यू हैव टू गो फॉर अ लीगो मेडिकल एनालिसिस, विच मीन्स कि एक सरकारी जो डॉक्टर है वो आपका पूरा मेडिकल एनालिसिस करेगा, वो आपके अंदर से स्वॉब्स लेगा और ये पता करेगा, क्योंकि उतनी देर ही जो है स्पर्म अलाइव रहता है और उतनी देर ही जो है वो बॉडी में वो पूरी अगर कोई उनके बीच में रेप हुआ है तो वो सारी सिचुएशन अलाइव रहती है, जो भी फिजिकल जिस तरह से भी है। तो अगर वो एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो फिर इस केस में वो रेप हो नहीं सकता। एग्जामिनेशन होने के बाद रिपोर्ट क्या आई है, क्या वो लड़की बालिग थी, क्या वो किसके वो कंसेंट से गई थी, अगर वो कंसेंट से गई थी तो माँ बाप के दबाव में आकर के वो ऐसे बोल रही है। ये सारी चीजें जो होती है ना, पुलिस को बहुत अच्छे से पता होती है, क्योंकि उनके यहाँ रोज के 2 केसेस ऐसे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि ये हमारे गांव खेड़े में, तो गांव स्पेशली जो हमारे यहाँ अर्बन विलेजेस है वहाँ ये ज्यादा ही होता है कि इनका लड़का हमारी लड़की को भगा करके ले गया है और उसने उसके साथ ये कर दिया, किडनैपिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी, अब आप हमारी लड़की हमारे कंट्रोल में और हम जो चाहेंगे वो बोलेगी। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। और उसमें मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कहूंगी कि अगर कभी भी कोई लड़का और लड़की बालिग है और वो इस तरह से जाते हैं, अगर नाबालिग है तब तो लड़का फंसा बहुत बुरी तरह, लेकिन अगर बालिग है लड़की तो उस केस में अगर पुलिस लड़के को बुलाती है तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप पहले खुद न जाएं, क्योंकि आपके अरेस्ट की एप्रीहेंशन है वहां पे, क्योंकि वो लड़की ने वहां जाके किडनैपिंग ये वो जो भी उसके पेरेंट्स ने कहा वो कह दिया। पहले आप एक बार अपने लॉयर को भेजें या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को भेजें या किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजें जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और पहले वहां पुलिस थाने में जाके पूरी कहानी पता करके आइए। अगर आपको ये एप्रीहेंशन है कि हाँ अगर आपको इमीडिएट अरेस्ट किया जा सकता है, स्पेशली अगर आपने एक्चुअली कोई क्राइम नहीं किया है, वो लड़की दबाव में कह रही है और उस दबाव में आकर के या किसी और कारण से, डेफिनेटली आपको दिमाग से काम लेना पड़ता है। आप अपने इमोशंस, नॉर्मली क्या होता है लीगल फील्ड में आप अपने इमोशन से काम नहीं लेते हैं, आप अपने दिमाग से काम लेते हैं। लीगल इंडस्ट्री में इमोशन की कोई जगह नहीं है मतलब एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि आप किस इमोशनल से, पर जब आप कचहरी में होते हैं और आप जिरा कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ आपके फैक्ट्स और आपका लॉ यही काम आता है। कोई भी लॉ किसी भी इमोशन को एंटरटेन नहीं करता। मैंने ऐसा फील किया, मैंने ऐसा सोचा, मेरी ये थिंकिंग थी, वो आप जरा साइड में रख के जाइए। यहाँ आप किताब उठाइए और उसमें देखिए आप कहाँ फंस रहे हैं और कहाँ से निकल सकते हैं। मैम मैंने ना एक दिन एक पुलिस वाला देखा और बहुत बरसात हो रही थी। वो पुलिस वाला ना पूरी बारिश में पानी भर रहा था, वो बीचों बीच उस जगह खड़ा था कि गड्ढे से थोड़ी दूर,
और वहां पे जब गड्ढा हो रहा है तो वो कुछ लगा भी नहीं सकता, इतना पानी भरा हुआ है, उसके पैरों तक पानी आ रहा था, मतलब आधे पैर उसके पानी में डूब रहे। और बारिश थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, वो लोगों को एक झंडा देके सपोर्ट कर रहा था कि इधर से मत जाओ, बट लोग जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पुलिस गलत है, और मैं उस दिन हकीकत में माना कि पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या नहीं थी, लेकिन वो जो काम कर रहा था ना, वो किसी ना किसी को चोट से बचा रहा था। कि किसी को गड्ढे में गिर के चोट लगे, पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है, वो लेकिन खुद नंगे पैर, मैंने इसको देखा, उसने अपनी पैंट चढ़ा रखी थी कि यूनिफॉर्म खराब ना हो, और पैंट ऊपर चढ़ा के वो एक रास्ता दिखा रहा था लोगों को कि इधर से मत जाओ, इधर एक गड्ढा है। रेड कलर का उसने एक रुमाल हाथ में ले रखा था, कोई डंडा भी नहीं था उसके पास, और लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे। सो पुलिस हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। पता है, मैं आपको एक बताऊं, मैं पुलिस फोर्स में जितने भी लोगों से मैं अभी तक मिली हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग वो मुझे खराब नहीं लगे। मुझे हमेशा ऐसा लगा वो हम में आपके बीच के ही लोग हैं, और वो हमारे और आपके बीच में से उठ के ही जाते हैं। पर जब आप उस कुर्सी पे बैठते हैं और जब आपके पास किसी तरीके का दबाव आता है, आपके पास कोई ऊपर से किसी एमएलए का, किसी एमपी का, किसी मिनिस्टर का, किसी ऑफिसर का, अगर उनके ऊपर दबाव आता है, हर इंसान को छोटी सी तनख्वाह होती है, हर इंसान को अपना घर चलाना है, वो भी एक इंसान है, उसके आंखों के सामने भी उसके बच्चों की एजुकेशन है, उसके आंखों के सामने उसकी सेविंग्स है, बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो होता क्या है कि उनको लगता है कि इस केस को अगर मैं ज्यादा प्रेशर ना भी डालूं तो भी क्या फर्क पड़ना है, तो उन कंडीशन से मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन को डाइल्यूट कर देते हैं। सेकेंड चीज ये, कई सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा में जब भी लेडीज हाथ पांव मारती, रोती पीटती जब भी जाती हैं पुलिस के पास, क्योंकि पिट गई, ये हो गया, वो हो गया, इधर से खून, उधर से ये, और फिर चली गई पुलिस के पास, तो अब फिर वहां से कहती है कि पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई है कि अगर घरेलू हिंसा का मामला आता है, 498A का मामला आता है, तो ये आपकी गाइडलाइंस है, इसे आप बाय हार्ट कर लीजिए, इसी के बेसिस पे आपको चलना है। ऐसे नहीं है कि किसी लड़की ने अगर कह दिया और आपने जाकर के उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। तो वो एक बहुत डिटेल, बहुत इन डेप्थ, और वो जो गाइडलाइंस हैं वो अभी भी वैलिड है और वो आगे भी वैलिड रहेंगी। तो पुलिस को उस गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ता है। इस तरह से अगर किसी और मैटर्स में भी आई है कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, तो डेफिनेटली तो दूसरा रीजन ये होता है कि इफ देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन इन दैट केस उनको उन गाइडलाइंस के हिसाब से चलना होता है। तो और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो पुलिस के पास जाते हैं, कई बार सिर्फ ये हो जाता है कि दो लोगों के बीच में दुश्मनी है, चलो मैं पुलिस के साथ अपनी सेटिंग सेट करता हूँ और मैं सामने वाले को डराता धमकाता हूँ। कई बार लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं। कई बार बहुत कम मैंने देखा है कि बिल्कुल जेन्युइन रीजन भी होता है कि आप पुलिस के पास जाते हैं, तो आई ऑलवेज फील कि पहली चीज तो ये है कि आप कभी भी पुलिस के साथ इंटरेक्ट करें तो अपने तेवर ना दिखाएं, क्योंकि उनके पास आप उनको ड्यूटी से रोकने के लिए जो वो वाला जो सेक्शन होता है उसमें वो बड़े पक्के और माहिर होते हैं। ठीक है, एक तो आप कभी उनको तेवर अपने ना दिखाएं, और दूसरा एक्चुअली पुलिस, कोर्ट, कचहरी आप एग्जैक्टली तभी करें जब आपको लगता है कि ये जेन्युइनली रिक्वायर्ड है। सिर्फ किसी को सबक सिखाने के लिए, अगर आप सबक सिखाने के लिए करोगे तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी कहाँ तक जानी है। सो यस, आई होप वीआईपीज के पास से पुलिस की जो थोड़ी, जो उनको इतना फोकस दिया जाता है हमारे कंट्री में कि वीआईपी के लिए हमेशा पुलिस होनी चाहिए, अगर वहां से थोड़ी पुलिस फोर्स को कम करके शहरों में क्राइम हो उसमें लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो फायदा होगा। जब आपका बीट कांस्टेबल है वो दिन में 1 राउंड की जगह 5 राउंड लगाएगा तो कुछ तो एक रहता है, एक फीलिंग तो रहता है। शरीफ आदमी तो समझता है इस बात।